अजय चतुर्वेदी, इस देश की क्या विडंबना है। एक तरफ पूरा देश कोलकाता मेडिकल कॉलेज में एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ, बलात्कार और उसके बाद उसकी हत्या, निर्मम हत्या कर दी गई, उसे लेकर के 1 अगस्त से लेकर के पूरा महीना पूरा देश भर उससे आंदोलित रहा और आज भी वो आग अभी बुझी नहीं है। समूचे देश के सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज सभी में रेजिडेंट डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि पूरे सीनियर डॉक्टर्स ने भी उस घटना का पुरजोर विरोध किया। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वतः संज्ञान लिया, टास्क फोर्स का गठन किया, तमाम सारी घटनाओं का, उस घटना से जुड़े हुए तमाम सारी बातों को लेकर के उन्होंने बहुत तल्ख टिप्पणियां भी की। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 पेज का आर्टिकल जारी किया। राष्ट्रपति भवन की तरफ से ये 3 पन्ने का उनका आर्टिकल जारी हुआ। उन्होंने कहा, एनफ इज एनफ, बहुत हो गया इस देश में। वाकई अगर सही अर्थों में देखा जाए, शब्दों पर अगर केवल गौर किया जाए, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो कहा वो जायज है कि अब बहुत हो गया, अति हो गई। हर दिन, हर रात, हर घंटे कहीं न कहीं इस देश में हमारी बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, बेटियों के साथ, माताओं बहनों के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसा ही एक वाकया वाराणसी में पिछले साल नवंबर में हुआ था और उस दौरान आईआईटी बीएचयू की बीटेक की छात्रा के साथ 3 लड़कों ने मिलकर के गैंगरेप किया था, वो भी असलहे की नोक पर। पूरा विश्वविद्यालय उस घटना के विरोध में तकरीबन महीने भर तक आंदोलित रहा। छात्र, शिक्षक सभी सड़कों पर थे। कानून व्यवस्था का आलम ये कि वो जो तीनों आरोपी थे, वो उन तीनों को जानते पहचानते हुए पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 2 नवंबर की घटना, और वो छात्र यहां से जाकर के मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। कारण कि वो बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारी हैं। उसमें लिहाजा पुलिस प्रशासन को उन्हें छूने की भी हिम्मत नहीं हुई। बचाने वाले, उन्हें संरक्षण देने वाले खुलेआम घूमते रहे और वो तीनों मध्य प्रदेश में जाकर के बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते रहे। दिसंबर के आखिरी में, लगभग 30 दिसंबर को जब वो लौट करके आते हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, उन्हें सातिर अपराधी बताते हुए जेल में डालती है और अब उन 3 में से 2 आरोपी हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा हुए। कुणाल पांडे हैं एक को 2 अगस्त को जमानत मिली, दूसरे को 29 अगस्त को। ये दोनों जमानत उसी समय मिली है जब कोलकाता मर्डर केस, कोलकाता रेप केस को लेकर के पूरा देश आंदोलित था और अब उन्हें जमानत मिल गई। चर्चा यह भी है कि जमानत मिलने के साथ ही जब वो जेल से रिहा हुए
तो उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया, सत्कार किया गया। ये खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, बनारस एक बार फिर से गर्म हो गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय फिर से गर्म हो गया। हम अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हाल के दिनों में बहुत आक्रामक हैं ऐसे लोग, आरोपियों को लेकर के। उन्होंने बार बार कहा है कि ऐसे आरोपियों को सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके, पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। अभी कल ही उन्होंने इस ढंग की बात की है, जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से देश भर के जिला न्यायालय का सम्मेलन चल रहा था, उसमें भी उन्होंने ये बात कही। 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए भी उन्होंने ये बात की। लेकिन प्रधानमंत्री अपने पार्टी से जुड़े हुए जो जघन्य कृत्य करने वाले लोग हैं, उन पर कभी नहीं बोलते। उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कभी वो सोच भी नहीं सकते हैं शायद। इसीलिए आज उनकी बात कोई गौर नहीं कर रहा है, कोई गौर नहीं कर रहा है, क्योंकि आपकी बातें केवल मुंह से निकलती हैं, इसके सिवा और दिल में आपके नारियों के प्रति, बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, माताओं बहनों के प्रति रंच मात्र भी संवेदना नहीं है। ये पक्की बात है। आपके साथ आपकी पार्टी के आईटी सेल के 3 दरिंदे एक छात्रा के साथ, बीटेक की छात्रा के साथ असलहे के दम पर गैंग रेप करते हैं विश्वविद्यालय परिसर के अंदर। आप साल भर से ऊपर हो गया, 1.5 साल होने को आ रहा है, आपने एक शब्द नहीं बोला, कभी नहीं बोला। आप कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो प्रज्वल रेवन्ना को की जीत को अपनी जीत बताते हैं, कहते हैं कि इनकी जीत से वो मजबूत होंगे। सालों बीत गए, कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आज तक एक कार्रवाई नहीं हुई। आपके मंत्री, आपके विधायक, आपके सांसद सब के सब लिप्त हैं इस घिनौनी घटना में। बावजूद इसके उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आलम तो यह है कि आज इस 18वीं लोकसभा के भीतर 150 से ज्यादा ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर महिलाओं, बेटियों, माताओं, बहनों के साथ जघन्य कृत्य करने का आरोप है। लिहाजा आज हम सब बनारसवासी इस बात से बहुत मर्माहत हैं कि जिसे पुलिस 1-2 महीने के बाद गिरफ्तार करती है, जेल भेजती है और कोर्ट में हलफनामा देकर के ये कहती कि ये शातिर अपराधी हैं, वो उसके बाद प्रशासनिक तौर पर लचर पैरवी के चलते वो 2 जघन्य अपराधी उनको रिहा कर दिया जाता है। एक तीसरा भी इस महीने में
कि अंत तक वो भी रिहा हो जाएगा और आने वाले चुनाव में वो पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। इसीलिए तो उन्हें बाहर निकाला गया है। ये आरोप बनारस के लोगों का है, मेरा व्यक्तिगत आरोप नहीं है। और मैं भी उनके साथ समर्थन करता हूं उनकी बातों का। इसके विरोध में इस सूचना मिलने के साथ ही कांग्रेस की यूथ विंग NSUI के लड़कों ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विश्वनाथ मंदिर परिसर के समीप शनिवार की शाम को विरोध प्रदर्शन किया। किस तरह से उन्होंने क्या क्या इस दौरान कहे वो भी आपको मैं वीडियो सुनवा दूंगा। लेकिन जो कुछ भी घटित हो रहा है इस देश में, बेटियों के साथ, माताओं बहनों के साथ, महिलाओं के साथ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शब्दों में अगर कहें तो बहुत, अब इस तरह की घटनाओं पर विराम लगना चाहिए और ऐसे जघन्य आरोपियों को केंद्रीय कारागार और मुजफ्फरपुर जैसे जगहों पे आजीवन कारावास की सजा देनी चाहिए। सजाए मौत भी हो तो कम है। ये लोग मुंह तक नहीं खोलते हैं। आज हुआ घटना उससे मुंह नहीं खोलते हैं। यही पश्चिम बंगाल में अगर इनके विरोध की सरकार है, उसके जिला ऐसे लोगों को, ऐसे आरोपियों को खुलेआम घूमने की इजाजत नहीं दी जाती। एक तरफ आपके सदस्य केंद्रीय प्रशासन ये तो अमानवीय घटना है और आप लोग जो पूरी कर रहे हैं ताकत लगा देता है। पूरी सरकार कर रही है। ये बहुत आम आदमी पार्टी के नेताओं को जमानत न मिलने पाए, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, कविता हो, संजय सिंह हो, हम बता देना चाहते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, पोर्टल खोल के देख लीजिए। अभी तक हमारे जैसे लगता है कि वो ही ज्यादा बड़े अपराधी, नेशनल से लेकर उनकी पैरवी इस ढंग से की जाती है कि वो जेल से कतई न निकल पाए। और जो देश के लिए, इस धरती के लिए कलंक है, उनकी पैरवी ही नहीं की जाती है और लचर पैरवी के चलते उन्हें अदालत से जमानत दे दी जाती है। इसके विरोध में आज भी बनारस के छात्रों ने शाम को 5 बजे से विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर के अंदर मार्च निकालने का निर्णय की घोषणा की है। विरोध मार्च निकालेंगे। लेकिन कलकत्ता की घटना को लेकर के जिस तरह से बीजेपी के लोग कि बंगाल में, कलकत्ता में रोजाना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, कभी छात्र उनका संगठन, कभी पूरी भाजपा, कभी महिला मोर्चा और केंद्र के कैबिनेट मंत्री से लेकर के राज्य के जहां जहां बीजेपी शासित जो प्रदेश हैं, वहां के मंत्री, विधायक, सांसद सब के सब कलकत्ता के पीछे पड़े हुए हैं। अरे बनारस के पीछे कौन पड़ेगा? बनारस जहां के सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस धरती पर एक बीटेक की छात्रा के साथ जो अन्याय हुआ, जो दरिंदगी हुई, जो अमानवीयता हुई, उसके खिलाफ कौन बोलेगा? सांसद तो कभी बोलेंगे नहीं, कभी नहीं। उस घटना के बाद से जाने कितनी बार बनारस आए, एक शब्द नहीं बोला। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गए, छात्रों को संबोधित किया, लेकिन एक बार भी जिनके साथ वो फोटो खिंचवाते समय
मुस्कुराते हैं, नमस्कार दंड प्रणाम करते हैं, उनकी इस घृणित घटना को, घृणित कार्य के लिए एक बार भी दो शब्द कभी नहीं कहा। क्या अब भी वो चुप रहेंगे? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके लिए कोई कार्रवाई करेंगे? ये तो वैसे ही घटना हुई जैसे कि बिल्किस बानो के जो आरोपी थे उन सबको रिहा कर दिया गया था। वो तो सरकार ने खुद रिहा करवा दिया था। आज ये जमानत पर रिहा है, जमानत पर छूटे हैं। कल को क्या होगा? इस शहर की महिलाओं में, इस शहर की बच्चियों में, इस शहर की माताओं बहनों के भीतर एक, जब से उन्होंने ये सुना है कि वो दरिंदे छूट करके आ गए हैं जमानत पर, उनकी सांसें फूल रही हैं कि कल क्या होगा। वो जो बेटी है, वो जो पीड़ित बेटी है, वो उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी, उसके परिवार के लोगों पर क्या गुजर रही होगी। क्या इस पर भी कभी कोई गौर फरमाएगा? अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आती हैं तो अनर्गल प्रलाप करना इन जनप्रतिनिधियों को तत्काल से बंद कर देना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूंगा, दरख्वास्त करूंगा न्यायालय से भी कि वो पुनः अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। और निश्चित तौर पर इस तरह की घटना जो हुई है, जैसे बिल्किस बानो के केस में हुआ था, विपक्ष अदालत गया और जिन आरोपियों को रिहा किया गया था उन्हें वापस जेल भेजना पड़ा, वैसे ही इन्हें भी इनके साथ भी करना ही पड़ेगा। इसके लिए बनारस का जनमानस तैयार है। तो आज शाम को क्या कुछ घटता है उसके बारे में वो सूचनाएं, वो खबरें वो लेकर के मैं आपके पास जरूर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें, इस निवेदन के साथ कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी मदद करें। हम आपके साथ खड़े हैं, आप भी हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़े रहें, क्योंकि आपने ही मुझको यहां तक पहुंचाया है। अब आगे का सफर भी हम सब मिल करके ही चलेंगे, तय करेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।